क्या हाल आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है आपके अकाउंट क्लोजर के बारे में। अच्छा, पाकिस्तानियों में ना एक एक ना उनकी अपनी एक रॉकेट साइंस होती है ना, मतलब वो साइंस लगाते हैं कि जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही होती ना, उनकी एक अपनी साइंस होती है। और अपनी साइंस के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो आपके टिकटॉक के अकाउंट हैं या ईबे के अकाउंट हैं या अमेज़ॉन के अकाउंट हैं। वो कहते हैं जी, वो अगर जी आपका अकाउंट बंद हो गया ना तो हमें वो दे दें, हमें $100 दे दें, $200 दे दें, हम आपका डाटा वॉश करा देंगे जी। पहली तो बात यह है कि ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है कि जिसको आप डाटा वॉश कहें। फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंट के अंदर कोई मसला आ गया, आप चाहते हैं कि यार ये अकाउंट बंद करके मैं नया बना लूँ, या सस्पेंड हो गया तो आप चाहते हैं कि यार मेरा अकाउंट से मेरा कंप्लीट डाटा ख़त्म हो जाए और मुझे नया अकाउंट बनाने की परमिशन मिल जाए। वो इस वजह से कि मेरा अकाउंट का जो डाटा है या जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाएगी, तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अमेज़ॉन पे दोबारा अकाउंट बना सकता हूँ। अच्छा, पहला तो आप याद रखें कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है। डाटा वॉश नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आपका अमेज़ॉन का अकाउंट हो, ईबे का अकाउंट हो या कोई और सोशल जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप डाटा वॉश कहें। एक चीज़ ज़रूर एग्जिस्ट करती है और वो एग्जिस्ट करती है क्लोज योर अकाउंट। अब उसके अंदर शराइत ये हैं कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, चाहे उसकी हेल्थ कम हो गई है, ख़राब हो गई है, ईबे ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, आपका जो ट्रैकिंग रेट है वो अच्छा नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके अकाउंट की हेल्थ लूज़ हो रही है, तो आप इससे पहले कि ईबे या अमेज़ॉन आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करे, आप खुद ही अपना अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं और इसको क्लोज़ अकाउंट कहते हैं, क्लोज़ माय अकाउंट। और ये एक ऑफिशियल चीज़ है, इसको एक ऑफिशियल तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन होता है कि अगर आपका अकाउंट एक्टिव है, ब्लॉक या सस्पेंडेड नहीं है, एक्टिव है, तो तब ही आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो फिर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आप कहें कि जी हाँ जी मेरा अकाउंट तो सस्पेंड हो गया, अभी मुझे जो ना ये डाटा वॉश करवा दे, ऐसा नहीं होता। और अकाउंट क्लोज़ करने से पहले भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और वो लिमिटेशन ये होती हैं कि देखें, आपके अगर कोई ऑर्डर प्रोसेस हुए हैं, उनका तमाम ऑर्डर का जो पे आउट्स है वो आ चुका हो, आपका जो कस्टमर को अगर आपने कोई रिफ़ंड करना है वो क्लोज़ हो चुका हो, आपके ऑर्डर्स सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं वो प्रोसेस हो चुके हों, कोई आपका बैलेंस ईबे की तरफ या ईबे का कोई बैलेंस आपकी तरफ या अमेज़ॉन का इसी तरह से कोई आपकी तरफ या अमेज़ॉन का कस्टमर की तरफ आपके बिहाफ पे कुछ ना रहता हो। आपके अगर स्टॉक है अमेज़ॉन पे या ईबे पे तो स्टॉक होता नहीं है, अगर वो स्टॉक है तो वो स्टॉक आप खाली कर चुके हों, और इस तमाम शराइत के साथ अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हैं और आप ये चाहते हैं कि इससे पहले कि ईबे या अमेज़ॉन आपके अकाउंट को खुद बंद कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, डीएक्टिवेट कर दे या बंद कर दे या सेलिंग के ऊपर लिमिटेशन लगा दे, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप देख लें कि यार आपका अकाउंट के ऊपर कोई गड़बड़ हो रही है ना, तो आप अमेज़ॉन को या ईबे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमारा अकाउंट क्लोज़ कर दें, वी डोंट वांट टू सेल एनी मोर। लेकिन आप ये यकीन रखें कि डाटा वॉश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे यूरोप के अंदर जो लॉज़ हैं ना, वो भी इस चीज़ को परमिट नहीं करते हैं कि आप कोई प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं और आप कहें कि जी मेरा सारा डाटा वॉश कर दें, नहीं। उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। अगर ईबे आपका अकाउंट क्लोज़ करता भी है तो दे आर बाउंड टू कीप योर डाटा फॉर सर्टेन टाइम लिमिट, क्योंकि एज़ पर लॉ अगर कोई क्लेम, लेट्स से आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया तो बाद में किसी कस्टमर ने क्लेम कर दिया या कोई आपने कुछ हेरा फेरी कर ली, किसी कस्टमर के साथ आपने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर दी, तो ईबे के पास अगर आपका डाटा नहीं होगा तो वो क्या करेगा फिर? या तो ईबे जाके खुद अपने आप को करे, वो नहीं करते ऐसा। एज़ पर EU लॉज़ आपका कोई भी जो प्लेटफॉर्म है उसको एक सर्टन लिमिट तक, यानी कि एक सर्टन टाइम फ्रेम तक आपका डाटा रिटेन करने की परमिशन होती है। और इवन अगर आप अपना कंप्लीट डाटा रिमूव भी कर देते हैं तो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, कुछ महीने तक वो बाउंड होते हैं कि वो आपका डाटा रिटेन करें, और उसके बाद ही जाके आपका डाटा वो रिमूव करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। तो भाइयों, ये जो आपको ये डाटा वॉश ये होता है ना, ये कुछ भी नहीं होता। अकाउंट क्लोज़ करना है, उसका एक ही तरीका है, अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, चाहे सांसें ले रहा होना चाहिए, मतलब मरा नहीं होना चाहिए, सांसें आ रही होनी चाहिए अकाउंट में। अगर सांसें आ रही हैं तो आप ऑफिशियली अपना अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट बेस पे,
अमेज़ॉन, ईबे, टिकटॉक जो भी है, लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपने पैसे ज़ाया ना करें, कुछ भी रियलिटी नहीं है इसमें। तो इसलिए कोशिश करें कि आप चीज़ों को सही तरीके से करें, बजाय कि डाटा वाश के चक्करों में पड़े रहें। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।